नमस्कार। ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार। ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार। ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार। ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है
जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है।
ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी
अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है, वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है, बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं, इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है, वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है, बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं, इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है, वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है, बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं, इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा
जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंग नुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के
पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और
रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू होगी। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे
लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे
लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे
लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे
लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते तैरनी शुरू कर देती है। नमस्कार, ये स्प्रिंगनुमा लकड़ी जो आप देख रहे हैं इसे गरुड़ काष्ठ कहते हैं। वास्तव में ये गरुड़ नाम के एक बड़े वृक्ष की फली होती है जो अपने विशेष आकार के कारण दूर से सर्प की माने लगती है और सूख कर ये बिल्कुल और स्प्रिंग जैसी हो जाती है। ये लकड़ी की खासियत ये है कि यह पानी के विपरीत दिशा में तैरती है, यानी पानी अगर नीचे की ओर को जा रहा होगा उसमें से आप छोड़ देंगे तो ये ऊपर की ओर को जाएगी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही नहीं, आपकी हैरानी का तब भी ठिकाना नहीं रहेगा जब आप इसे नल के नीचे पानी की धार के साथ रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बिना किसी सहारे के पानी को ही अपना सहारा बनाकर चल रही है। ये लकड़ी लगातार लोगों में कौतूहल और रुचि का विषय बनी हुई है। कई जगह इसे लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। हालांकि जो लोग भौतिक शास्त्र को जानते हैं या जिन्होंने न्यूटन को बड़े सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी चीज़ों को चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। आप भी देखिए किस तरह से ये लकड़ी विपरीत दिशा में पानी में ना सिर्फ बह रही है बल्कि नलके के नीचे धार के साथ जब इसको लगाया गया तो ये नल की ओर को भी चढ़ना शुरू हो गई। गरुड़ काष्ठ इसका नाम है, एक बार फिर से बता दें। हालांकि फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सीधा सा एक भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। लकड़ी की बनावट कुछ इस तरह से है कि वह विपरीत दिशा में